औरैया आजान को लेकर के दिया महामंडलेश्वर ने बयान। वर्तमान समय में आजान और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे बवाल के बीच महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महाराज ने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। अगर आजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं रुकेंगे तो हम भी चालीसा पाठ करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर न मानने वाले पर हम भी बजाएंगे लाउड स्पीकर। यूपी के औरैया जनपद पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महाराज पत्रकारों से वार्ता के दौरान वर्तमान समय में आजान और हनुमान चालीसा के लिए दिया बड़ा बयान। महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज ने कहा कि नियम सभी के लिए एक बराबर होते हैं। हर कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो फिर बिना परमिशन के लगातार बज रहे आजानों के लिए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए। अगर आजान के लिए बजने वाले लाउडस्पीकर न हटाए गए तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक बराबर होता है। हमारे धर्म में सभी कार्यक्रमों में परमिशन लेनी पड़ती है लाउडस्पीकर बजाने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में जो तेज आवाज आ रही है वह आजानों के लिए बज रही है, जो आजानों के लिए बज रहे लाउडस्पीकर से आ रही है। इन आजानों की आवाज से वहां के आसपास रहने वाले लोगों को समस्याएं आती है, पढ़ने वाले बच्चों को समस्याएं आती हैं, इसलिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर का हटाया जाना आवश्यक है। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। ये बात है कि अगर आप मानेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो यही उपाय है कि हम भी बजाएंगे। अभी महाराष्ट्र में एक सांसद, एक विधायक को हनुमान चालीसा पढ़ने पे गिरफ्तार कर लिया वहाँ की सरकार ने। जो धाराएं लगाई गई है उनके ऊपर, ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना किसी के धार्मिक भावना को भड़काना नहीं है। यहाँ तक कि अजान पढ़ना तो धार्मिक भावना को भड़काना हो सकता है, अगर उसके अर्थ को ठीक से समझे तो। उसमें साफ साफ कहा जाता है कि खुदा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है बड़ा। तो दूसरे संप्रदाय वाले, धर्म वाले कहेंगे हमारे भी बड़े, आप तो हम धार्मिक भावना हमारी भड़का रहे हैं, जबकि उसके लिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि यह अजान धार्मिक भावना भड़का रहा है। और हनुमान चालीसा में सबके संकट मोचन के लिए, सबके कल्याण की प्रार्थना है, तो धार्मिक भावना भड़काना कैसे हो सकता है? तो सारे मुकदमे फर्जी हैं और सारे गैर कानूनी तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि किसी सांसद को आप बिना स्पीकर के, लोकसभा अध्यक्ष के परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और बिना अरेस्ट वारंट के भी किसी को नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। तो मनमोजी सारा कार्यक्रम चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी का समय समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जीते थे, और उनके पीछे बोले गए शब्दों को अगर ध्यान देंगे तो लगता है उद्धव ठाकरे कहाँ चले गए। ये तो औरंगजेब के नीति पर चलने लगे हैं।